नारायण 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 नारायण। आज का विषय है अर्थ का, धन का सदुपयोग। धन का सदुपयोग। महात्मा गांधी की पुस्तक में मैंने पढ़ा है, आवश्यकता से अधिक धन हमारी पॉकेट में है तो दूसरे के हक की चोरी है, चोरी। आवश्यकता से अधिक धन हमारे पॉकेट में है, वो दूसरे के हक की चोरी है। अतः धन का सदुपयोग कैसे करें, इस विद्या को प्रति मनुष्य को सीखकर जीवन जीना चाहिए। प्रति मनुष्य को धन का सदुपयोग करने की विद्या आनी चाहिए। मेरे बंधुओं, जिस क्षेत्र में भी आप कार्यरत हो, भले ही व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसान हो, भले ही राजनेता हो, लेकिन धन का सदुपयोग करने की कला जरूर आनी चाहिए। धन का सदुपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अपनी आवश्यकताओं को कम करना। जैसे हम शराब मांस के बिना रह सकते हैं, शराब मांस का भोग किए बिना रह सकते हैं, ये धन का दुरुपयोग है और जीव हत्या है, और शराब पीना महापाप है। कितना घाटा हो रहा है, फिर भी हम धन का दुरुपयोग करते हैं। धन का सदुपयोग है, आपके पास जरूरत से ज़्यादा है तो अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो। पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो। जीवन में अपनी आवश्यकताएं घटाओ और दूसरों की रक्षा, दूसरों के लिए परमार्थ सेवा में अपने धन का सदुपयोग करो। मनुष्य मात्र जिस दिन ये विचार करेगा कि हम सब एक पिता की संतान हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। अब परिवार में हम जिस पिता की संतान हैं, उस पिता ने पूरी व्यवस्था की है। ये जमीन भूमि सब भगवान की बनाई है, हमारी नहीं। बीजम माम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबका मूल बीज है, तो मूल बीज परमात्मा है, तो सारी व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई? परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई। और कहाँ से लाकर बनाई? स्वयं परमात्मा से ही बनी है सारी व्यवस्था। जीव मात्र की रक्षार्थ, जीव मात्र के लिए सुख सुविधाएं। मेरे बंधुओं, आज जितना भी मनुष्य मात्र है, जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी मात्र है, उन सब की खाद्य सामग्री परमात्मा ने व्यवस्था की है। परमात्मा ने उचित व्यवस्था की है। जब उचित व्यवस्था की है तो मनुष्य एक ऐसा विवेकशील व्यक्ति होता है, मनुष्य एक ऐसा विवेकशील जीव है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, वो काम मनुष्य कर सकता है। मनुष्य दूसरे की रक्षा कर सकता है, मनुष्य दूसरों की सेवा कर सकता है, मनुष्य दूसरों को भोजन अपने हाथों से खिला सकता है। पशु पक्षी एक दूसरे को नहीं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? आजकल मनुष्य दूसरे का हक छीनता है, भाई भाई का हक छीनता है, राजनेता देश का हक छीनते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार आदि जितने भी कुकृत्य करते हैं वो राजनेता नहीं है, राष्ट्रद्रोही है। और राष्ट्र के भ्रष्ट नेता राष्ट्र के कैंसर रोग की तरह लगे हुए हैं। इसलिए इस कैंसर रोग को काटने के लिए ऐसे राजनेता वर्तमान में कुछ है और आगे भी ज्यादा बढ़ने चाहिए कि राजनीति में भ्रष्टाचार पूर्णतया खत्म हो जाए।
इसी तरह अधिकारी कर्मचारी भी अपने धन का तो सदुपयोग करे, प्राप्त धन का तो सदुपयोग करे और रिश्वतखोरी ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि नौकरी थोड़े समय के लिए होती है, 60 बरस उम्र होगी तब तक नौकरी कर लोगे, रिटायरमेंट होगा। मृत्यु शाश्वत सत्य है, अतः मृत्यु जिसकी शाश्वत सत्य है उसे दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म का परिणाम आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म शुद्ध और बुद्धत्व की तरह करो। शुद्धता से, पवित्रता से कर्म करोगे तो कर्मों का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और कर्मों को देखोगे नहीं, जानकारी में है नहीं और निकृष्ट कर्म कर रहे हैं तो उनका परिणाम बड़ा भयानक आएगा। इसलिए विचारशील व्यक्तियों को विचार करना चाहिए और अपने मानव जीवन के समय का सदुपयोग करते हुए, अपने धन का सदुपयोग करते हुए, अपने बल का सदुपयोग करते हुए, अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। धन का सदुपयोग, जिस दिन दुनिया मात्र का मनुष्य अपने पड़ोस में रहने वालों की रक्षा सदुपयोग करेगा आवश्यकता से अधिक धन का, तो मेरे बंधुओं पूरी दुनिया एक दिन में सुखी हो सकती है। जैसे एक गांव विशेष के लोग, साधन संपन्न लोग पूरा समूह बनाकर, संपूर्ण गांव को एक परिवार बनाकर यदि आपस में प्रेम और स्नेह से रहे तो पूरा गांव स्वर्ग बन जाएगा। इसी तरह हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों की सहायता, अपने धन का सदुपयोग करेगा दुनिया मात्र का, तो दुनिया पूरी स्वर्ग बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अपने धन का सदुपयोग करने की कला सीखो और सिखाओ। हाँ, धन को बढ़ाने वाली कला और बेईमानी से, रिश्वतखोरी से, धोखाधड़ी से, अय्याशी, लूट डकैती आदि से बढ़ाने वाली कला मत सीखो। लोग ब्याज का धंधा करते, मैंने कई धर्मों के विषय में सुना है ब्याज नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ब्याज नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई ब्याज लेता भी है तो मूलधन का दुगना जिसके पास आ जाए उस दिन मूलधन भी क्षमा कर देना चाहिए, मूलधन भी नहीं लेना चाहिए। लोग मूलधन से कई गुना ब्याज ले लेते हैं और मूलधन भी मांगते रहते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, धन का सदुपयोग करने के लिए ब्याज का धंधा जो कोई कर रहा है, और ब्याज भी बहुत ज्यादा, उनकी दुर्गति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ब्याज का धंधा करता है और अधिक ब्याज लेता है, अधोगच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति पक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मच्चित मद्गत्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अपने चित्त के आनंद में रहो और प्रभु की लीला, कीर्तन, सत्संग आदि सुनो, जीवन बदलो, जीवन के एक एक अवयव का सदुपयोग करो, अपने प्राणों की गति का निगरानी करो, ऊर्ध्व गति हो रही है या अधोगति की तरफ जा रहे हैं, एक एक श्वास पे निगरानी करो और अपने जीवन के आनंद के लिए, सदा आनंद के लिए, जीव कल्याण के लिए आप भगवान से अपना सदा के लिए संबंध जोड़ लो, भगवान से सदा के लिए संबंध जोड़ लो। संबंध सबसे ऊंचा होता है। जिस तरह से आपका माता पिता के साथ में संबंध है तो आपको याद नहीं करना पड़ता मैं उन माता पिता का सपुत्र हूं, आप सदा के लिए उनके हो और वह आपके है। इसी तरह आप सदा से भगवान के हो और भगवान के हो, है और रहोगे। अतः भूल को मिटा लो और सदा के संबंध को याद कर लो। संबंध
भगवान के साथ होने से फिर दोबारा भूली नहीं होगी। मैं भगवान का, भगवान मेरे है, इस बात का दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो और सब जग ईश्वर रूप है, इस भाव से अपने हृदय में सबके प्रति भागवत भाव रखो। सब प्राणी मात्र के प्रति भागवत भाव रखोगे तो ना किसी को ठगोगे और ना ठगे जाओगे। मेरे बंधुओं, ठगे जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया को ठगा है तो बर्बादी का रास्ता तय कर लिया, क्योंकि मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं और पतन में जाना पड़ेगा, अधोगति में जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन रहते रहते अपने जीवन को सुधारो, परिवर्तन करो। शराब, मांस, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी इत्यादि दुर्गुण दुराचारों से मुक्त हो जाओ। ये दुर्गुण दुराचार आपके साथ सदा नहीं रहेंगे, लेकिन आगमा पाइनो अनित्य, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। अतः इनसे संबंध विच्छेद शरीर रहते रहते कर लो, तब तो आपके जीवन के अमूल्य धन का सदुपयोग है। अन्यथा आप बुराई में धन का खर्च करोगे, भोगों में खर्च करोगे तो आपके धन का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग ही आपको पतन में, नरकों में ले जाने का कार्य करेगा। अतः धन का सदुपयोग, पूरी दुनिया मात्र के लोग अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में सहयोग करें। जय जय सीताराम। राम 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 राम।